तुम उसको तो बना लेगा। तो आज देखिए, आज हम लोग कल हम लोग कौन सा पाठ पढ़े थे? इसका संस्कृत का कौन सा पाठ हम लोग कल पढ़े थे? नहीं, पार्ट 3 पढ़े थे। आज हम लोगों का ये पाठ क्या है? भाग 4। आज हम लोग भाग 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने बताया था, ये ऑल एग्जाम इम्पोर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। संधि विच्छेद, संधि प्रकरण, संधि कितने होती हैं और क्या उनकी पहचान होती है, संधि के भेद कितने होते हैं, मुख्य संधि कितनी होती है, सहायक संधि कितनी होती है, उसके चिन्ह और पहचान, ये सारा ही पार्ट बाई पार्ट करके हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। तो इसी क्रम में आज संधि के भेद हम लोग पढ़ रहे हैं। संधि प्रकरण में अभी हम लोग चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो संधि प्रकरण में हम लोग भाग 4 यानी पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। 4 पार्ट में देखिए, मुख्य रूप से संधि के तो 3 ही भेद होते हैं। मुख्य रूप से संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, याद करिए, दिमाग में इसको बैठा लीजिए, बिल्कुल रट्टा मारने से कुछ नहीं याद होता है। दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। यदि परीक्षाओं में आ जाता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। अगर ऑप्शन दे दिया कि संधि कौन कौन से होती है, तो यही ध्यान दीजिए कि मुख्य रूप से अगर लिखता है तो मुख्य रूप से 3 संधि होती है। अगर इसमें उसका है तो इसमें से मुख्य रूप से कौन सा संधि है, अगर एक ऑप्शन आपका सही दे दिया और 3 ऑप्शन गलत दे दिया, तो इसमें से जो तीनों में से ऑप्शन रहेगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। अब हम लोग आते हैं स्वर संधि पर, क्योंकि इन तीनों के अलग अलग भेद हैं। तो स्वर संधि, नंबर 1 स्वर संधि, इसको अच संधि भी कहा जाता है। इसको 2 स्वरों की हुई संधि स्वर संधि कहलाती है, जिसमें 2 स्वर होते हैं, वह स्वर संधि है। यथा जैसे आप कहते हैं, जैसे हिंदी में एग्जाम्पल, इंग्लिश में उसी प्रकार ही संस्कृत में यथा शब्द है। रमाधर ईसा बराबर रमेश। देखिए, यहां तो बड़ी की मात्रा है, यहां एक ही मात्रा है। इसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां आ की मात्रा है। तो जब आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा जब प्लस करती है, तो वहां ए की मात्रा बन जाती है। इस बात को ध्यान रखना है कि जब आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों प्लस करती है, तो वहां ए की मात्रा होती है। बिल्कुल इस कंटेंट को दिमाग में रखना है, कहीं गड़बड़ाना नहीं है। इस प्रकार से अगर संधि आता है विच्छेद करके और उसको कहता है कि इस संधि को आप बनाइए, संधि करिए इसको, तो इस प्रकार से अगर आ की मात्रा दी है और बड़ी की मात्रा दी है, तो वहां आगे संधि करेंगे तो जोड़ेंगे तो वहां ए की मात्रा हो जाएगी। और अगर इसी को रमेश को अगर अलग करेंगे, हम कहेगा कि संधि विच्छेद की बात करता है, आप विच्छेद करिए इसको, किसको? रमेशा को अलग करिए, तो रमाधन ईसा। ऐसा नहीं हम कर देंगे कि रमधन एसा या रमधन ईसा, ऐसा नहीं। रमाधन ईसा, कभी भी आ और बड़ी ई का जब हम
प्लस करते हैं, उसको जोड़ते हैं तो वहां एक ही मात्रा बचता है। आगे ने धन अनम बराबर नयनम, यहां तो यह है लेकिन यहां ने है। अब कह रहा है कि नयनम को विच्छेद किया गया तो नयनम को ने धन अनम यानी ए की मात्रा और अ की मात्रा दोनों जब संयुक्त होती है तो वहां यह की मात्रा बन जाती है। कौन सा अक्षर बन जाता है? यह अक्षर बन जाता है। जैसे यहाँ न पर एक मात्रा ने प्लस अनम तो बराबर क्या हो जाएगा? नयनम हो जाएगा। इसी प्रकार आदि और भी बहुत सारे शब्द आएंगे। स्वर संधि के भेद, अब इसमें हमारी 3 संधि थी ना, तो स्वर संधि एक मैंने मोस्ट उठाया स्वर संधि, यहां मैंने एक चैप्टर उठाया क्या? स्वर संधि। अभी ये तीनों का भेद अलग अलग बताया जाएगा, तीनों के भी अलग अलग भेद हैं। संधि प्रकरण इतना छोटा चीज नहीं है, उस कंटेंट पर दिमाग लगाना है, इसको रट्टा नहीं मारना है। तो अब जो है स्वर संधि, स्वर संधि के भी भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। देखिए स्वर संधि के 5 भेद के बारे में मैंने यहाँ बता दिया है। पहला क्या है? वृद्धि संधि, दूसरा ख यड़ संधि, तीसरा क्या है? अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद है। देखिए यहाँ से दीर्घ संधि क, ख गुण संधि ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि। आप लोग इसका नोट बना लीजिए, नहीं तो भूल जाइएगा, याद करते रहिएगा। और चौथा अयादि संधि। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 और 5 संधि हो गया ना। यह जो है स्वर संधि के भेद है। स्वर संधि की ये 5 भेद है। अब जो है मैंने अभी आज के वीडियो में कंटेंट इसको पढ़ाने पर ज्यादा फोकस मैं करता ही हूं कि चूंकि ज्यादा आप लोगों को समझ में आए। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ दीर्घ संधि जो इसका 5 भेद है उसके दीर्घ संधि के बारे में मैंने पूरा इसका डिफिनेशन किया है, इसको ध्यान देंगे। और अगला जो इसका और 4 संधि है, कल जब हम क्लास लेंगे तो उस वीडियो में आपको डालेंगे या लाइव क्लास में डालेंगे। आप लोग इसको जो है क्या करेंगे? देखेंगे और पढ़ेंगे और पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट को कभी छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ेंगे तो फिर आप आगे आपको समझ में नहीं आएगा। निरंतर इसको आगे पढ़ते जाना चैप्टर बाय चैप्टर। तो क क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है तो दीर्घ संधि क्या है? अ ई छोटा उ री ली वर्ण को अप्रत्याहार कहते हैं। ये ह्रस्व या दीर्घ स्वर समान रूप से ह्रस्व या दीर्घ से मिलकर हो जाते हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा एक लाइन का उदाहरण दिया है, अ प्लस अ माने अ धन अ बराबर आ। अ और अ को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना आकाश, तो ए लिखते हैं ना, आ की मात्रा बनाते ए लिखते हैं ना, तो अ हुआ ना। ठीक उसी प्रकार अ धन अ बराबर आ। बड़ी ई की मात्रा प्लस बड़ी ई की मात्रा बराबर बड़ी ई की मात्रा, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आप लोग ये ध्यान देंगे कि प्रत्येक दिन का वीडियो अगर आप देखते रहेंगे तभी आप लोग को पूरा कंटेंट क्लियर होगा और पढ़ते रहेंगे। और पढ़ने के साथ साथ में इसको लाइक सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, क्योंकि आगे का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।